हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। भानु क्लासेस पर सभी का स्वागत है। जो बच्चे चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की एप्लीकेशन करवाने वाले हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमने डिटेल से आपको पढ़ा चुके हैं हम। तो जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर के पहले वो देख लें, उसके बाद ही इसकी एप्लीकेशन समझ में आएंगी। तो बच्चों, एप्लीकेशंस जो मेन है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की सहायता से हम क्या पॉसिबल हो पाया कि हम एक तो ज्योमेट्री बता सकते हैं कि वो किस तरह का है, यानी कि वो टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है, स्क्वायर प्लेनर है। और एक हम उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी बता सकते हैं कि दिया गया जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कंपाउंड लिया है, ये एनसीईआरटी बुक से लिए गए क्वेश्चंस हैं। ओके, तो फर्स्ट कंपाउंड उसमें CONH36, नाम इसका बहुत अच्छे से पता होगा आप लोगों को। और इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि ये हेक्साअमाइन कोबाल्ट 3। ओके, अब इसकी ज्योमेट्री कैसे कैलकुलेट करेंगे। ज्योमेट्री के लिए सबसे पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर ही हम ज्योमेट्री बता पाते हैं। ओके, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये बना कैसे, हाइब्रिडाइजेशन कैसे हुई, ये सारे हम आपको डिटेल से समझाएंगे। तो इन टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी पड़ती है। यानी कि कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे तो मान लीजिए जिसकी भी कैलकुलेट करनी है तो X मान लेते हैं। अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है 0 और इस पर टोटल चार्ज 3 है, तो ये हो गया X। 6 की 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 और बराबर में ऊपर कितना दे रखा है 3, यानी कि यहाँ X यानी कि मेटल की यानी कि कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 3। ओके, अब यहाँ जो कोबाल्ट है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। कोबाल्ट कितना होता है 27। कोबाल्ट 27 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा बच्चों। देखो, आपने D&F ब्लॉक में सीखा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। 3D 4S 18 2 20 और 7 27, राइट। कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को लिखना आता है, मैं ये मान करके चल रहा हूँ। तो अब इसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और देखें, यानी कि ग्राउंड स्टेट में हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर रहे हैं, ये तो ग्राउंड स्टेट है। अब इलेक्ट्रॉन्स को बॉक्स की सहायता से हम दिखाएं आउटरमोस्ट को। तो देखो यहाँ 3D है, देखो क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन लिखा, आउटरमोस्ट में इसके क्या है 3D है और 4S है, एक 4p भी यूज़ करेगा। ओके, 4p भी यूज़ कर सकता है, यानी कि हायर ऑर्बिटल्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड फॉर दी हाइब्रिडाइजेशन। हालांकि इसमें p अपने को नज़र नहीं आ रहा, लेकिन 4p भी यूज़ कर लेता है। तो 3D बनाइए, बताओ 3D में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 5 ऑर्बिटल्स। तो 5 बॉक्सेस हम बनाएंगे, 5 हमने यहाँ बनाए 3D। आगे क्या है 4S, जो दे रखा वही लिख रहा हूँ मैं, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। 4S और 4p नहीं दे रखा, लेकिन इट कैन यूज़ हायर ऑर्बिटल्स ऑल्सो, तो हम 4p भी यूज़ करेंगे क्योंकि उसकी नीड होती है। ओके, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन के लिए S, P और D ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो P को इंक्लूड करना जरूरी है। अब इसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोबाल्ट 27 का कितना हो गया बच्चों, बताओ। ये दे रखा है, इलेक्ट्रॉन्स भर दीजिए। 3D में कितने हैं 7 नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 4S में 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने भर दिए। 4p वैकेंट है क्योंकि इसमें है ही नहीं, तो भरेंगे कहाँ से। चलो, अब यहाँ ये कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में है 3, यानी कि इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जा चुके हैं। 3 पॉजिटिव आ गया ना भाई, यहाँ कोबाल्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसका मतलब है कि 3 पॉजिटिव, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स अपने को हटाने हैं यहाँ से। तो बताओ, तो हम 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से हटा देते हैं। देखो, हटाने का सिलसिला कहाँ से स्टार्ट होता है 4S से, तो दो तो यहाँ से हटाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटाएंगे। टोटल 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने होते हैं, जो ऑक्सीडेशन स्टेट आई उतने ही इलेक्ट्रॉन। 2 आई तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पड़ेंगे, 1 आया तो 1 और 3 आया तो 3। तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर रहा हूँ मैं। तो बताइए, देखो ये 3D है और ये 4S एज इट इज़ लिख रहे हैं फिर से, और 4p। ठीक है बच्चों, अब
मेरे को कितने इलेक्ट्रॉन हटाने हैं, 2, हट गए, वैकेंट कर दिया। अब यहाँ से कितने हटाने हैं, 1। इलेक्ट्रॉन्स हटाते टाइम हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि कभी ये मत कर देना कि एक इलेक्ट्रॉन ही हट गया, नहीं, रूल होता है कि कभी भी पेयरिंग नहीं होती। ओके, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को हटाइए, कभी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल पड़ा है और उधर पेयरिंग हो रही है, नहीं। अपने को इलेक्ट्रॉन जब भी हटाने होते हैं तो जब पेयरिंग हो रही है तो पेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स में से हटाएंगे, तो कभी ये मत हटा देना कि ये हट गया बस, तो इनमें से हटाइए एक इलेक्ट्रॉन। तो मैं यहाँ हटा देता हूँ इस इलेक्ट्रॉन को। ओके, पेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स को हटाएंगे, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, 2 इलेक्ट्रॉन्स हट चुके हैं। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बताया था कि मेटल के पास जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है उतने ही वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए ताकि वो लिगेंड्स के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे उनको एक्सेप्ट कर सके। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6, तो मेटल के पास 6 वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए। ओके, मेटल के पास 6 वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए। तो यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल्स कितने हैं बच्चों, 1 2 3 4, यानी कि 2 की नीड है। ओके, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या है पॉइंट कि समटाइम पेयरिंग अकर बिफोर हाइब्रिडाइजेशन, कि कई बार वैकेंट ऑर्बिटल्स उपलब्ध नहीं हो पाते, तो क्या होगा कि पेयरिंग हो जाएगी हाइब्रिडाइजेशन से पहले ताकि वैकेंट ऑर्बिटल्स उपलब्ध हो सके। मेरे को कितने की नीड है, 2 की, 4 तो मेरे पास पड़े ही हैं वैकेंट, 2 की नीड है, तो 2 मेरे को यहाँ से मिल सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाए, यानी कि पेयरिंग कर ले, राइट। जैसे कि कई बार हम बच्चों को एग्जांपल देते हैं कि घर में कोई गेस्ट आता है, रूम्स की कमी है, तो हम बच्चों को कह देते हैं कि भाई आप साइड वाले रूम में चले जाइए ताकि जो आने वाले गेस्ट हैं उनके लिए रूम्स उपलब्ध हो सकें, ठीक है। तो सेम ऐसे ही है कि इस घर में केवल 4 वैकेंट थे ऑर्बिटल्स, 4 रूम वैकेंट थे, 2 की कमी थी, तो इसने क्या कहा, कोबाल्ट ने अपने बच्चों को, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स बच्चे मान लिए कि भाई तुम साइड वाले रूम में चले जाओ तुम्हारे भाई बहन के पास, तो ये यहाँ उठ करके चला गया, यानी कि पेयरिंग होगी, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, यानी कि यहाँ पेयरिंग होगी। तो वैकेंट ऑर्बिटल्स पेयरिंग के कारण अब उपलब्ध हो गए, राइट। अब होने वाली है हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि 5 ऑर्बिटल्स उपलब्ध हो गए, अब ये इनमें हाइब्रिडाइजेशन होगी। हाइब्रिडाइजेशन के कारण क्या होगा, वैकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट ज्योमेट्री एंड सेम एनर्जी मिल जाएंगे, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन होने वाली है। और जो 6 अमोनिया आ रहे हैं वो क्या करेंगे, इन मेटल एटम्स पर ओवरलैप करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो सीधी सी बात ये है कि जो वैकेंट ऑर्बिटल्स उपलब्ध हुए ना वो हाइब्रिड है, और उनमें क्या, उनमें अमोनिया इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट होगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, इस तरह से टोटल 6 के 6 अमोनिया क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या हुई बच्चों, टोटल बताइए कितनी हुई, किसी डी के 2 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करें तो ये होगी d²। एस का सिंगल एक ऑर्बिटल है, एस में होता ही एक है, और पी में 3 है, तीनों बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग ले रहे हैं, तो ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, d²sp3। जब d²sp3 होती है हाइब्रिडाइजेशन तो शेप कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल। ओके, और हमेशा ध्यान रखो जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो शेप कैसी मिलेगी, ऑक्टाहेड्रल। और हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलेगी, या तो अपने को d²sp3 मिलेगी या sp3d² मिलेगी, 2 ही प्रकार की हाइब्रिडाइजेशन मिलेंगी। d²sp3 मतलब इनर वाले, अंदर वाले जो 3d ऑर्बिटल्स है ना वो हाइब्रिडाइजेशन के लिए यूज हो रहे हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कि वो कॉम्प्लेक्स जिसमें इनर n-1d यानी कि 3d ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करें, उसको d²sp3 हाइब्रिडाइजेशन और या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और बाहर वाले जब यूज करें, बाहर वालों का भी एग्जांपल आने वाला है नेक्स्ट, बाहर वाले में जब यूज होगा तो उनको कहेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, राइट बच्चों, याद रख लेना। ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, जिसमें जी sp3d² हाइब्रिडाइजेशन मिलेगी। अब देखने को तो ऐसा ही लग रहा है कि d2 इसमें है,
दो ही डी इसमें है, एक एस इसमें है, एक एस में पी। लेकिन फ़र्क क्या हो गया इसमें, तो अंदर वाले 3d ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं, sp3d² में आउटर 4d ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम वही कर रहे हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, फॉर्मेशन समझ में आया। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है उतने ही इलेक्ट्रॉन अपने को हटाने होते हैं। हटाने के बाद क्या हुआ कि कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है, तो मुझे 6 ऑर्बिटल्स वैकेंट चाहिए थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स हटाने के बाद भी कितने वैकेंट थे, 4, जैसा आपने देखा था। तो ओरिजिनल सिचुएशन क्या थी, ओरिजिनल सिचुएशन ये थी बच्चों कि इस तरह से था ओरिजिनली कि जी इलेक्ट्रॉन्स 2 हटाने के बाद भी कुछ ऐसी सिचुएशन रह गई थी, यानी कि ऑर्बिटल्स उपलब्ध नहीं थे ज़रूरी मात्रा में। तो इसने क्या किया, पेयरिंग कर ली हाइब्रिडाइजेशन से पहले। पेयरिंग के कारण ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया, और मैंने ऐसा ही करके दिखाया था आपको कि यहाँ पेयरिंग होगी, यहाँ वैकेंट हो गई। इन वैकेंट ऑर्बिटल्स में लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा। 6 लिगेंड है तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड। इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन होगी d2sp3। d2sp3 हो तो इनको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। राइट बच्चों, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट से पहले इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और एक्सप्लेन करो। देखो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने के लिए अपने को इस कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ हाइब्रिडाइजेशन के बाद यहाँ अपने को देखना है कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यदि सारे के सारे पेयर्ड हैं तो वो डायामैग्नेटिक, एक भी अनपेयर्ड बच गया तो वो पैरामैग्नेटिक मिलेगा। ध्यान रखना इस बात का। क्या बोल रहे हैं अमी कि जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देखा कि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो वो डायामैग्नेटिक मिलेगा। डायामैग्नेटिक क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होते हैं, डायामैग्नेटिक। और एक भी अनपेयर्ड रह गया, जस्ट वन भी कहीं इस कॉन्फ़िगरेशन में, तो वो पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बनेगा। पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, पैरामैग्नेटिक। राइट बच्चों, तो ये क्या है देख करके बताओ। इस बेस पर आपने देखा कि ये सारे के सारे इसमें पेयर्ड हैं, कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है। सो हम कह सकते हैं कि ये कैसी नेचर का है, ये डायामैग्नेटिक है। और डायामैग्नेटिक है तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट जिसको म्यू से लिखते हैं हमेशा कितना मिलेगा, 0। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस का मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, 0। ठीक है, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी आ गया क्योंकि वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की सहायता से आते हैं। ठीक है, तो ये एक डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, COF6 3-। इसकी ज्योमेट्री और इसका मैग्नेटिक नेचर देखेंगे। ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो COF6 3-। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया था कि सबसे पहले अपने को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है, x मान लीजिए, और फ्लोरीन पर कितना चार्ज होता है, -1। तो x और 6 की -1 की 6, और बाहर कितना लिखा है -3x = 3, यानी कि यहाँ कोबाल्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो हमें सबसे पहले ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना है। अभी लिख करके बताया भी था आपको कोबाल्ट का। कोबाल्ट 27 होता है, क्या कॉन्फ़िगरेशन आ गया इसका, हो गया 3d 4s, ऐसे लिख लिया करो सबसे पहले। अब 27 भर लो, 18 तो भर गई, 18 और 20 और ये 7, 27 हो गया टोटल। ठीक है, अब इसमें 4d भी यूज़ होने वाला है, 4p भी यूज़ होता है, वो तो पीछे वाले में भी हुआ था, और यहाँ 4d भी यूज़ होगा। उसका रीज़न बताएंगे कि 4d क्यों यूज़ होगा। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं, ज़रूरत पड़ेगी इनकी, इसलिए हम 4p और 4d भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखा बॉक्स की सहायता से। देखो हम इलेक्ट्रॉन्स को दिखाएंगे अब, तो बताओ क्या है इसका, 3d। सबसे पहले तो 3d इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5, फिर 4s, एक ही बॉक्स होता है कि 4p में कितने होते हैं, 4, तो 4 हम लिख लेते हैं। 4p मतलब 3 ऑर्बिटल्स मिलेंगे, तो 3, और d में कितने होते हैं, 5, तो 5 हमने दिखाए। इनकी नीड पड़ेगी, सो हमने अपने ज़रूरत के हिसाब से इनको लिख लिया। ये क्या है, 3d,
ये क्या है 4s, ये 4d ना 4p और 4d। राइट बच्चों, सिंपल। यानी कि हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है और उनके इलेक्ट्रॉन्स और भरो। 3D में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7 इलेक्ट्रॉन्स भरिए, 7 इलेक्ट्रॉन्स को भरिए। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन्स और फिलअप करो। 3D में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं? 7, जल्दी से भर दीजिए। A1 2 3 4 5 6 और 7। ओके, पहले एक एक भरेंगे, बच गए फिर सेकेंड राउंड आएगा। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 साफ नज़र आ रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ फिलअप कर दिए। 4p वैकेंट है, 4d भी वैकेंट है, सो कोई इलेक्ट्रॉन्स फिलअप नहीं करने। अब क्या है, अब यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी होती है। कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है? 3। 3 ही इलेक्ट्रॉन्स अपने को यहाँ से हटाने हैं। ठीक है, तो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव का क्या हो जाएगा? कोबाल्ट 3 पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन। कोबाल्ट 3 पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? किसी सिंपल अपने को 3 इलेक्ट्रॉन्स अपने से यहाँ से हटा देने हैं, तो हटाओ ही। यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन हटाए, 2 तो ये गए। ठीक है, और बच्चों यहाँ से बताओ, एक यहाँ से हटाना है। और मैं स्पष्ट कर चुका हूँ कि ये कभी मत हटाना कि यहाँ हटा दिया, पेयरिंग वालों में से हटाना है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हमने रिमूव कर दिया। राइट, अब कोबाल्ट 3 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन हो गया। हमें वैकेंट ऑर्बिटल्स कितने चाहिए? जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 6 ही वैकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए। ठीक है, जैसे सपोज करो अब मेरे पास ये आंसर मिलेगा अभी कि मैं ये ना लिखता, आपके माइंड में आएगी जी आपने क्यों लिखा, चलो मैं नहीं लिखता मान लीजिए। तो अब मेरे को 1 2 3 4 ही ऑर्बिटल्स वैकेंट मिल रहे हैं, जबकि चाहिए मेरे को 6। अब दिमाग में आएगा जी पीछे वाले में आपने पेयरिंग करी थी तो इसमें भी पेयरिंग कर लीजिए। तो यहाँ बच्चों बिल्कुल भी पेयरिंग मत करना। पेयरिंग जो कर रहे हैं वो डिपेंड करता है कि लिगेंड कैसा अप्रोच हो रहा है, यानी कि पेयरिंग करवाने का काम कौन कर रहा है? लिगेंड। ओके, जो वीक होगा वो पेयरिंग नहीं कर पाएगा, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा वो पेयरिंग करेगा। ध्यान रख लेना इस बात का। वीक और स्ट्रॉन्ग कौन सा है, इसका स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की सहायता से पता लगता है। आपके लिए मैंने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ लिख दी है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या है कि फील्ड स्ट्रेंथ के हिसाब से एक लिस्ट बना रखी है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। बहुत सारे लिगेंड्स की इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक लिस्ट बना रखी है। किसका इंक्रीजिंग ऑर्डर? फील्ड स्ट्रेंथ का या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का। वो आएगा अभी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी में। तो आप फिलहाल ये याद रख लीजिए कि जी मुझे स्ट्रॉन्ग या वीक लिगेंड कैसे पता लगेगा? इस लिस्ट की सहायता से, इस सीरीज़ की सहायता से पता लगेगा। इसमें यहाँ तक क्या है? वीक लिगेंड्स हैं। ओके, यहाँ से आगे यानी कि जिनमें डोनर एटम या नाइट्रोजन हो या ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो या कार्बन हो, वो क्या मिलेंगे? वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड मिलेंगे। और जिनमें डोनर एटम्स या तो हेलोजन हो, सल्फर हो या ऑक्सीजन हो, वो वीक लिगेंड्स मिलेंगे। याद रख लेना इस बात को कि वीक लिगेंड्स की मैं पहचान कैसे करूँ। इस सीरीज़ को ध्यान ना रहे तो, कि जिनमें नाइट्रोजन या कार्बन डोनर एटम हो रहा है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और जिनमें सल्फर, ऑक्सीजन या हेलोजन्स मिले वो वीक। तो यहाँ फ्लोरीन एक हेलोजन है, वीक लिगेंड है, कोई पेयरिंग नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमें यहाँ से तो उपलब्ध हुए नहीं 2। ओके, पेयरिंग कर लेता तो यहाँ उपलब्ध हो पाते, लेकिन फ्लोरीन पेयरिंग नहीं कर पाएगा। सो इट विल यूज हायर ऑर्बिटल्स कॉल्ड 4d। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन में यही पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसके पास 6 की ज़रूरत है। 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। कहाँ तक? इस वाले इलेक्ट्रॉन्स तक। जितनी नीड है उतनी तो करेगा। ठीक है, तो ये 5 ऑर्बिटल्स, 6 ऑर्बिटल्स हमें नीड इनकी नीड पड़ी क्योंकि यहाँ 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। ओके, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए जाएंगे। कौन डोनेट करेगा? फ्लोरीन, क्योंकि लिगेंड तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो एक यहाँ डोनेशन हो गया, 2 3 4 5 और 6, 6 के 6 ने यहाँ डोनेट कर दिया। कब डोनेट हुआ? जब कोबाल्ट ने अपने आप को प्रिपेयर किया, हाइब्रिडाइजेशन कर ली पहले ही इसने, 6 ऑर्बिटल्स उसके लिए तैयार रखे 6 फ्लोरीन के लिए। ठीक है, उन्होंने 6 फ्लोरीन्स ने क्या किया? ओवरलैप किया, इलेक्ट्रॉन डोनेशन किया। तो इस तरह से इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी बताओ बच्चों? यहाँ आप देख पा रहे हो, एक S है, बड़ा सा लिख देते हैं, एक S, 3 P है और 2 कौन से हैं? D के हैं और वो बाहर की तरफ है।
जबकि पहले में क्या आया था, पहले में अंदर थे d2sp3 था, और यहाँ क्या हो गया, मैटर यहाँ sp3d2 चल रहा है। तो ये क्या है, आउटर ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं, आउटर 4d ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं। तो ये कैसा है, ये एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का दूसरा नाम क्या है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हो, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। राइट बच्चों, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, पता लग गया। इसमें क्या सिस्टम हुआ, किसी फ्लोरीन इज ए वीक लिगेंड, सो ये पेयरिंग नहीं कर पाएगा। पेयरिंग नहीं कर पाएगा तो बच्चों क्या होगा, ये हायर वाले 4d ऑर्बिटल्स यूज़ करेगा डोनेशन के लिए। ठीक है, तो इसमें आगे 4d ऑर्बिटल्स यूज होंगे, सो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो जाएगी। इस कारण क्योंकि बाहर वाले यूज हो रहे हैं, सो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया। अब इसका मैग्नेटिक मूवमेंट और बताइए मुझे। sp3d2 से इसकी ज्योमेट्री तो पता लगी, क्योंकि मैंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बताया था कि जब ये दोनों ही हाइब्रिडाइजेशन हो, d2 sp3 हो या sp3d2, तो कैसी रहेगी, ऑक्टाहेड्रल। और वो तो वैसे भी देख सकते हो ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल ही मिलेगा। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री मिल गई। अब इसकी मैग्नेटिक नेचर और बताओ, ये डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक। मैंने आपको एक बात बताई थी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए यहाँ पर, यदि आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं तो वो पैरामैग्नेटिक मिलेगा, सारे के सारे पेयर्ड हैं तो वो डायामैग्नेटिक मिलेगा। यहाँ अपने को 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं, सो ये कैसा है, ये पैरामैग्नेटिक है बच्चों। तो पैरामैग्नेटिक है तो ये इसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी मिलेगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करो। देखो यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं 4। ओके, 4 है तो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है म्यू n इंटू n प्लस 2 का स्क्वायर रूट। याद रखो, ये फार्मूला है मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का, n इंटू n प्लस 2 का स्क्वायर रूट bm, बोहर मैग्नेटोन, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। तो यहाँ n की वैल्यू 4 है, 4 पुट किया हमने, 4 प्लस 2 कितना रहा है, 6 चौका 24, यानी कि 24 bm बोहर मैग्नेटोन। इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आया, 24। ये भी कैलकुलेशन आती है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ दिस कंपाउंड। तो अपने को सिंपली अनपेड इलेक्ट्रॉन देखने हैं, उनकी वैल्यू पुट कर देनी है n मानते हुए। जैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 होते तो n की वैल्यू 3 पुट कर देते, 2 होते तो 2 पुट कर देता। ओके, इस तरह से इसका मैग्नेटिक मूवमेंट हमने निकाल